मुखिया जी, मैं तो कहता हूं कि इस रघुवीर को गांव से निकाल देना चाहिए। उसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। मुखिया पहले चौंका, फिर हंसने लगा। बाली भी हंसने लगा। अरे बाली, तू भी ना चल, छोड़ इसे, चल यहाँ से। दोनों रघुवीर की हालत पर हंसे और चले गए। रघुवीर वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। फिर मेरे ऊपर यह दुख क्यों आया है? क्यों? मेरे सपनों के दिए बुझ गए, मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए। धुंध में खो गया हूं, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। यह तन्हाई कब खत्म होगी? उसकी हथेली से हथौड़ा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। राधा उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को रघुवीर थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, राधा ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ रघु, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। रघुवीर की आंखें भर आईं। उसने धीरे से राधा की ओर देखा। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं राधा। और क्या कहूं, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हां, और ऊपर से मुखिया और बाली, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। राधा चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। रघुवीर कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन सुबह होते ही राधा ने रघु से कहा, रघु, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। हमारे गांव की दुकान हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे दे। नहीं राधा, मैं कल भी गया था उसके पास। वह पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव में 2-3 लोगों से पहले ही मैं उधार ले चुका हूं। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं